तो यूएस गवर्नमेंट हर दिन कोई ना कोई न्यू बिल शेयर कर रही है क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन को लेकर। 1 को एफओएमसी की मीटिंग है जिसमें वो न्यू इंटरेस्ट रेट अनाउंस करने वाले हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। और रिसेंटली ग्लोबल फंड मैनेजर ने एक चार्ट शेयर किया है जिसके अकॉर्डिंगली जो 2023 का रिसेशन है वो ओवर हो चुका है। तो 2023 में हमें रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इन सब न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट पर और बिटकॉइन के प्राइस पर, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो करंटली बिटकॉइन $23,600 पर ट्रेड कर रहा है। अब पिछले कुछ दिनों में ये इसी प्राइस रेंज के बीच में है, 22,000 से लेकर $23,000 के बीच में। और करंटली चार्ट को देखकर लग रहा है बिटकॉइन जल्दी $23,000 के प्राइस रेंज को ब्रेक करने वाला है। तो हो सकता है थोड़ा सा प्राइस में हमें डंप देखने को मिले, उसके बाद ये डायरेक्टली 24,000 या $25,000 के प्राइस को टच कर जाए, या ये डायरेक्टली भी $25,000 के प्राइस रेंज को रीच कर सकता है। बट उसके लिए हमें करंटली वेट करना होगा एफओएमसी मीटिंग का। तो 1 फरवरी को एफओएमसी की मीटिंग है जिसमें वो न्यू इंटरेस्ट रेट अनाउंस करने वाले हैं। तो करंटली मार्केट में रूमर्स आ रही है कि जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा हाइक नहीं करने वाली है। इसीलिए हमें स्टॉक मार्केट S&P 500 मतलब और जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा हाइक करते हैं या कम हाइक करते हैं। इसीलिए बिटकॉइन के प्राइस में हमें बड़ा पंप देखने को नहीं मिल रहा। वो 22 और $23,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर एफओएमसी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बिटकॉइन है वो इजिली $25,000 के प्राइस टारगेट को टच कर जाएगा। बट अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हाइक हुआ तो हमें थोड़ा सा पुल बैक भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है जो बिटकॉइन है उसके प्राइस में एक डंप देखने को मिले। बट अगर बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक डंप देखने को मिला एफओएमसी मीटिंग के बाद, तो वो जो डंप होगा वो ज्यादा टाइम के लिए हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। अगर आप यहाँ पर एक चार्ट देखोगे तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली बिटकॉइन का जो बॉटम है वो ऑलरेडी टच हो चुका है। तो बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट अराउंड $16,000 के प्राइस टारगेट को टच किया था। तो ये बॉटम था बिटकॉइन का। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंगली 2023 में हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा क्रिप्टो मार्केट में। तो ये यहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम जल्दी 30,000 से लेकर 50,000 का प्राइस टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंगली जैसे ही बिटकॉइन $30,000 का प्राइस टारगेट टच करेगा उसके बाद हमें एक पुल बैक देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला जो डंप होगा ये हमें पहले देखने को मिल सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट चार्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है बिटकॉइन का वैक ऑफ चार्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम करंटली इस रेंज में है। इस चार्ट को आप इजीली बिटकॉइन के चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो हम करंटली इस रेंज में है। तो हर एक बड़े एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली जो बिटकॉइन का बॉटम है वो ऑलरेडी टच हो चुका है। तो उसके अलावा अगर हम स्टेबल कॉइन का चार्ट देखें तो ये जो ऑरेंज लाइन है ये स्टेबल कॉइन का इन्फ्लो है एक्सचेंजेस पर। तो जब जब स्टेबल कॉइन्स का इन्फ्लो इंक्रीज हुआ है एक्सचेंजेस पर उस वक्त हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी 2021 की बुल मार्केट है। तो उस वक्त भी जो स्टेबल कॉइन्स का इन्फ्लो था वो बहुत ही ज्यादा था। तो जैसे जैसे स्टेबल कॉइन्स आउट होते गए वैसे वैसे हमें बेरिश डिवर्जन देखने को मिले मार्केट में। तो नेक्स्ट मैं आपको बिटकॉइन और यूएस डॉलर का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंगली भी जो बिटकॉइन है उसने अपना बॉटम प्राइस ऑलरेडी टच कर लिया है। तो अब हम करंटली ब्रेकआउट पॉइंट पर है। तो पास्ट में जब जब बिटकॉइन इस ब्रेकआउट पॉइंट पर आया है उसके बाद हमें एक बुल मार्केट देखने को मिला है। तो अब ये बुल मार्केट एकदम से हमें देखने को नहीं मिलेगा कि बिटकॉइन यहाँ से 60,000 या 100K का प्राइस टारगेट टच कर जाएगा। ये बुल मार्केट हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है $25,000 को टच करना, उसके बाद $30,000 के प्राइस को टच करना। तो अगर इन दोनों प्राइस रेंज के बीच में बिटकॉइन स्टेबल रहा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बुल मार्केट। तो $25,000 से लेकर $30,000 का प्राइस टारगेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बिटकॉइन $30,000 के प्राइस टारगेट को टच कर जाए और उसके बाद दोबारा से $22,000 पर ड्रॉप हो जाए और उसके बाद हमें एक बुल मार्केट देखने को मिले। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बिटकॉइन के प्राइस के अलावा मार्केट में एक रूमर्स और न्यूज़ भी आ रही थी कि 2023 में हमें एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन रिसेंटली ग्लोबल फंड मैनेजर ने एक सर्वे किया है तो इनके अकॉर्डिंगली 2023 में हमें रिसेशन देखने को नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नवंबर 22 में ही ये जो चार्ट है इसने डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दिया था। बट अभी कोई गारंटी नहीं है, हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक ये चार्ट टोटली इस लाइन को टच नहीं कर जाता, ये इसे नीचे चला नहीं जाता, तब तक हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पास्ट में आप देख सकते हो ये चार्ट हमेशा ही एक्यूरेट रहा है। नेक्स्ट अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो क्रिप्टो का यूज केस और क्रिप्टो की अडॉप्शन इस ईयर में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। यूएसए में बहुत सारे बिल्स आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स बिल लेकर आ रही है जहां पर वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को यूज किया जाए एज अ लीगल टेंडर या एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट्स।
तो सबसे पहला बिल हमें न्यूयॉर्क में देखने को मिला है। इससे कुछ टाइम पहले एरिजोना स्टेट ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें वो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर यूज करना चाहते हैं। उससे कुछ टाइम पहले टेक्सास लॉ मेकर ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंगली जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश है, तो एक बुलिश मोमेंटम हमें 2023 में देखने को मिल सकता है इन सब के अकॉर्डिंगली। बट मेरे अकॉर्डिंगली अभी भी एक पुल बैक हमें देखने को जरूर मिलेगा इस ईयर में, मतलब हम डायरेक्टली 100K या 200K का प्राइस टारगेट अचीव नहीं कर सकते। मेरे अकॉर्डिंगली 30K का प्राइस टारगेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। अगर 30K के प्राइस रेंज पर बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है या उसी प्राइस रेंज में ट्रेड करता है तब हम एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि 30K के बाद हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिले, तो इस बात का आप ध्यान रखना। सो रेस्ट आपका क्या प्राइस टारगेट है? आपको क्या लगता है कि मार्च या अप्रैल मंथ तक बिटकॉइन कितना प्राइस टारगेट टच कर सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।